रमजान की रात और एक जादूगरनी का किस्सा। रात का दूसरा पहर था। गलियां सुनसान थीं, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं से आने वाली उल्लू की खौफनाक आवाज गूंज रही थी। रमजान का महीना था, लेकिन इस रात के अंधेरे में कुछ ऐसा था जो आम रातों से मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। ज़ैनब, जो हमेशा तहज्जुद के लिए जागा करती थी, आज किसी अनजानी बेचैनी का शिकार थी। वो बार बार खिड़की से बाहर झांकती, जैसे किसी अनजाने खौफ ने इसे जकड़ रखा हो। अचानक दौर गिल्ली के नुक्कड़ पर एक साया लरजने लगा। वो इंसानी था, मगर उसकी हरकत गैर फितरी थीं। ज़ैनब की सांसें रुकने लगे, आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और ज़ैनब के दिल की धड़कन तेज होती गई। वो जानती थी कि रमजान की रातों में रहमतें नाजिल होती हैं, लेकिन आज कुछ और ही था, कुछ भयानक, कुछ मनहूस। अचानक वो साया रोशनी में आया। वो एक औरत थी, बिखरे बाल, चेहरे पर अजीब सी सफेदी और आंखें खाली, जैसे इसमें कोई रूह ना हो। ज़ैनब ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ी, दरवाजे पर 3 खौफनाक दस्तकें सुनाई दे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ज़ैनब ने कांपते हाथों से दरवाजे की दर से झांका। बाहर वही औरत खड़ी थी, मगर अब उसके होंठों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट थी। ज़ैनब, एक सरगोशी सुनाई दी, जैसे किसी ने इसे नाम लेकर बुलाया हो। ज़ैनब पीछे हट गई। ये कैसे मुमकिन था? वो औरत इसे कैसे जानती थी? अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने जबरदस्ती धक्का दिया हो। ज़ैनब चीखना चाहती थी, मगर आवाज उसके गिले में अटक गई। औरत आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई, इसके कदमों से जमीन पर साया नहीं पड़ रहा था। ज़ैनब ने दिल मजबूत किया और बुलंद आवाज में अजान देने लगी, मगर जैसे ही इसने पहला लफ्ज अदा किया, औरत के चेहरे पर भयानक तब्दीली आई। इसकी आंखें सुर्ख हो गईं, दांत नोकीले हो गए और उसकी जिल्द पर गहरे किट पड़ने लगे। ज़ैनब ने दीवार से लगी एक तस्बीह उठाई और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। औरत भयानक अंदाज में चीखने लगी, जैसे कोई आग में जल रहा हो। औरत ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और एक जोरदार चीख मारी। ज़ैनब ने देखा कि इसके पीर उल्टे हो चुके थे। वो समझ गई कि ये कोई आम औरत नहीं बल्कि कोई जिन्नती मखलूक है। मगर फिर वो औरत रोते हुए बोली, मुझे बचा लो, मैं किसी के जादू का शिकार हो गई हूं। ज़ैनब हैरान रह गई। क्या वाकई ये सच था? ये एक नया जाल था? ज़ैनब पीछे हटने लगी, मगर वो औरत जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, जैसे कोई नादीदा ताकत इसे खींच रही हो। अचानक उसकी जिल्द पर बाल उगने लगे, इसके कान लंबे होने लगे और चंद ही लम्हों में वो एक गधी में तब्दील हो गई। ज़ैनब के होश उड़ गए। सामने एक औरत थी और अगले लम्हे वो गधी में बदल चुकी थी। ज़ैनब के होश उड़ गए। सामने एक औरत थी और अगले लम्हे वो गधी में बदल चुकी थी। गधी खौफनाक अंदाज में चलाने लगी, जैसे वो अभी भी इंसानी शक्ल में हो। ज़ैनब ने घबराकर कुरान मजीद उठाया और जोर जोर से पढ़ने लगी। अचानक एक गरजदार आवाज कमरे में गूंजी, ये तेरी गलती थी ज़ैनब। ज़ैनब का दिल दहल गया। ये आवाज किसी मर्द की थी, मगर कमरे में कोई नहीं था। गधी दीवार से सर टकराने लगी, जैसे किसी अनदेखी जंजीर से बंधी हो। ज़ैनब को याद आया कि इसकी दादी हमेशा कहा करती थीं कि कुछ लोग जादू की सजा में जानवर बन जाते हैं, मगर उनकी रूह कैद रहती है। क्या ये औरत भी किसी जालिम के जादू का शिकार थी? ऐन इसी लम्हे बाहर अजान की आवाज गूंजी। जैसे ही पहली तकबीर हुई, गधी ने एक दर्दनाक चीख मारी और जमीन पर तड़पने लगी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ज़ैनब भी रोने लगी। क्या वो कुछ कर सकती थी? ज़ैनब ने दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। गली में एक दरवेश खड़ा था, सफ़ेद दाढ़ी, चमकता हुआ चेहरा। वो बोला, बेटी, जो तुझे मिला है वो आजमाइश है। ये औरत एक बदबख्त जादूगरनी थी, जिसने खुद पर काला जादू किया था।
ज़ैनब ने हैरानी से दरवेश को देखा। वो कैसे जानता था कि अंदर क्या हो रहा है? दरवेश ने ज़ैनब के सवाल का इंतजार किए बगैर कहा, ये औरत किसी ज़माने में बहुत जालिम थी। उसने कई घरों को बर्बाद किया, मगर एक दिन किसी और जादूगर ने इस पर ऐसा अमल कर दिया कि वो इंसान से गधी में तब्दील हो गई। ज़ैनब के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये अब हमेशा गधी ही रहेगी? उसने कपकपाती आवाज में पूछा। दरवेश ने एक गहरी सांस ली और बोला, अगर सूरज निकलने से पहले इस पर कुरान की मखसूस आयत पढ़कर पानी छिड़का जाए तो शायद ये आज़ाद हो जाए, लेकिन अगर सूरज निकल आया तो ये हमेशा के लिए इसी हालत में रहेगी। ज़ैनब की नज़र घड़ी पर गई। सुबह होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। वो जल्दी से अंदर भागी, कुरान खोला और आयत पढ़ने लगी। मगर जैसे ही इसने पहली आयत मुकम्मल की, गधी जोर जोर से चलाने लगी, जैसे किसी नादीदा ताकत ने इसे काबू में कर रखा हो। ज़ैनब हिम्मत न हारी और मुसलसल पढ़ती रही, मगर अचानक गधी की आंखें सफ़ेद होने लगीं, जैसे इसके जिस्म से जान निकल रही हो। दरवेश ने दरवाजे पर खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, राख जाओ, अभी एक चीज बाकी है। ज़ैनब ने हैरानी से दरवेश को देखा। क्या चीज? दरवेश ने कहा, तुम्हें पहले इसके जादूगर के नाम का पता लगाना होगा, वरना ये मुकम्मल आज़ाद नहीं हो सकती। ज़ैनब घबरा गई, वो नाम कहाँ से मालूम करे? अचानक गधी ने कराहते हुए एक नाम बोला, जुल्फ़िकार। ज़ैनब का जिस्म सुन हो गया। तो ये सब जुल्फ़िकार नामी जादूगर का किया धुरा था। दरवेश ने फौरन कहा, अब इसका जादू तोड़ने का वक्त है। ज़ैनब ने एक प्याले में पानी भरा और मखसूस आयत पढ़कर गधी पर छिड़क दिया। जैसे ही पानी के कतरे गिरे, गधी की जल्द पिघलने लगी और वो दोबारा एक औरत में तब्दील होने लगी। मगर औरत मुकम्मल आज़ाद नहीं हुई थी। इसकी आंखें अभी भी अजीब सी थीं, जैसे वो अभी भी किसी जादू के शिकंजे में हो। दरवेश ने ज़ैनब से कहा, ये अभी भी खतरनाक हो सकती है, इसे देखकर धोखा मत खाना। अचानक औरत के होंठों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई, तुम लोग मुझे आज़ाद करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ज़ैनब पीछे हट गई, ये अब भी शैतानी ताकतों से जाड़ हुई है। दरवेश ने बुलंद आवाज में कहा। दरवेश ने अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला जिसमें सफ़ेद पाउडर भरा था। उसने वो पाउडर औरत के चेहरे पर फेंका और जैसे ही वो पाउडर लगा, औरत तड़पने लगी, इसके जिस्म से सिया धुआं निकलने लगा। वो चीख रही थी, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं वापस नहीं जा सकती। ज़ैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवेश ने कहा, यह आखिरी मरहला है, इसका वजूद अब खत्म होने वाला है। औरत की चीखें तेज होती गईं और फिर एकदम खामोशी छा गई। जब धुआं खत्म हुआ तो औरत जमीन पर बेहोश पड़ी थी। दरवेश ने ज़ैनब से कहा, अब ये एक आम इंसान बन चुकी है, मगर उसकी याददाश्त मिट चुकी होगी। ये नहीं जानेगी कि ये कौन थी, कहाँ से आई थी। ज़ैनब ने हैरानी से औरत की तरफ देखा। क्या वाकई वो अब बेज़रर हो चुकी थी? ज़ैनब ने औरत को हिलाया, वो आंखें खोलने लगी, मगर उसकी आंखों में अब वो खौफनाक चमक नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल मासूम लग रही थी। मैं कहाँ हूँ? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम अब आज़ाद हो। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा, सूरज तुलू हो रहा था। अगर वो लम्हा भर देर कर देते तो शायद ये हमेशा के लिए गधी ही रहती। दरवेश ने ज़ैनब को ताकीद की, ये अब एक नई जिंदगी शुरू करेगी, मगर उसका माजी कभी वापस न आने देना। ज़ैनब ने इस बात में सर हिलाया। दरवेश ने आखिरी बार औरत पर एक नज़र डाली और फिर धीरे धीरे गली में गायब हो गया, जैसे कभी आया ही ना हो। ज़ैनब ने खिड़की से बाहर देखा, दुनिया मामूल पर आ चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। औरत ने ज़ैनब का हाथ थामा और कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, तुम्हारी मदद करूंगी, मगर एक वदा करो। औरत ने हैरानी से पूछा, कैसा वदा? ज़ैनब ने धीरे से कहा, कभी किसी पर जुल्म न करना
اور ہمیشہ حق کے راستے پر چلنا۔ عورت نے اس بات میں سر ہلایا، اور یوں رمضان کی وہ رات ایک سبق آموز کہانی بن گئی، جہاں اندھیرے کو روشنی نے مات دے دی۔